2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज करंट बेस्ड और हम दो इनिशिएटिव के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ओकेजन के ऊपर हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम और ऑक्सीवैन मीन्स ऑक्सीजन फॉरेंस दो इनिशिएटिव को स्टार्ट किया, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे नाम आया है तो 2021 की थीम थी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। अब आपको 2020 की वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या थी वो भी आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 की थीम के बारे में पूछ करके आपको ऑप्शन में 2020 की थीम भी दी जा सकती है। तो आपको क्लियर पता होना चाहिए कि 2020 के समय में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या थी और इस समय 2021 में थीम क्या है। अब अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें कि ये इनिशिएटिव लॉन्च क्यों किए गए, कारण क्या था, कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो कोविड-19 के जो पेशेंट हैं सेकेंड वेव के दौरान सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी, मेडिकल जो ऑक्सीजन है उस क्राइसिस से सबसे ज़्यादा पेशेंट को फेस करना पड़ा। तो ये ही ध्यान में रखा जा रहा है कि आने वाले फ्यूचर में इस तरीके की जो डेफिसिट है उसको अवॉइड किया जाए। इसी के लिए हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो अपना एक यूनिक और फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव लेकर के आई है प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम के नाम पर और ऑक्सीवैन के रूप में। तो इन स्कीम को हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम क्या है, इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी। प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम में इसमें गवर्नमेंट उन पेड़ों का पता लगाएगी जिनकी एज 75 ईयर से ज़्यादा है और उन पेड़ों को जिन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए अपनी पूरी लाइफ में ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया है, पोल्यूशन को रिडक्शन किया है, इसके अलावा शेड दी है, लोगों को छाया प्रोवाइड की है और भी चीज़ें प्रोवाइड की हैं, तो उन पेड़ों का पता लगाया जाएगा। इसके बारे में ये भी बोला जा रहा है कि लगभग हरियाणा में 2500 के लगभग ऐसे पेड़ हैं जिनका पता लगाया जाएगा, जिनके बारे में जानकारी हासिल की जाएगी और उन पेड़ों का जिनकी एज 75 ईयर्स से ज़्यादा है उनको पेंशन दी जाएगी और लगभग पेंशन में 2500 रुपये उनको पेंशन दी जाएगी। और वो पेंशन जो है वो ग्राम पंचायत, जिस पंचायत के तहत वो पेड़ आएंगे उस पंचायत को वो पैसा दिया जाएगा और वो पैसा उन पेड़ों के ऊपर खर्च किया जाएगा। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसमें जो पैसा है, जो रुपए दिया जाएगा वो समय के साथ में बढ़ेगा। जैसे कि ओल्ड एज सम्मान पेंशन स्कीम में समय के साथ में जो पैसा है वो इंक्रीज होता है हर साल, सेम इसी तरीके से ट्री की जो पेंशन है वो भी एवरी ईयर इंक्रीज होगी। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान हो गया। तो ये प्राणवायु देवता जो स्कीम है उसके देवता पेंशन स्कीम, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीवैन, दूसरी जो स्कीम थी वो थी ऑक्सीवैन ऑक्सीजन फॉरेस्ट। इसमें क्या किया जाएगा कि हरियाणा की जितनी ज़मीन है उसका 10% मतलब 8 लाख हेक्टेयर हरियाणा के अंदर ज़मीन आती है, उसका 10% जो ज़मीन है मतलब उस ज़मीन को पता किया जाएगा अलग अलग जगह। ये जो ज़मीन है ना 10%, 8 लाख हेक्टेयर की 10%, इस ज़मीन का पता लगाया जाएगा, अलग अलग एरिया डेवलप किया जाएगा और उस एरिया में पेड़ लगाए जाएंगे। पेड़ के रूप में लगभग 3 करोड़ ट्रीज़ यहाँ पर प्लांटेड किए जाएंगे और ये पेड़ लगाने का मेन उद्देश्य ये है कि जो भी व्हीकलर और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है अर्बन एरियाज़ में उन सबको ख़त्म किया जाए, उन सबको बीट करने के लिए, ताकि जो हीट इंक्रीज़ हो रही है हमारी प्लेनेट की, इसके अलावा जो पोल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है, जो एयर क्वालिटी रिडक्शन हो रही है, बैड एयर क्वालिटी हो रही है, उन सबको ख़त्म करने के लिए ये सब कुछ पेड़ लगाए जा रहे हैं। ताकि देखो पेड़ जो है वो अर्थ के ग्रीन लंग्स के रूप में काम करते हैं। तो जब पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लांट किए जाएंगे, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेड किए जाएंगे तो ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज़ होगा, जो पोल्यूशन है वो कम होगा और जो हीट है, अर्थ का जो हीट बढ़ता जा रहा है, हीट टेम्परेचर, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है वो कम होगा। इससे क्लाइमेट चेंज कम होगा और एनवायरनमेंट के ऊपर जो इफेक्ट हो रहा है वो भी कम होगा। बायोडाइवर्सिटी जो हमारी ख़त्म हो रही है वो दोबारा से रिज्यूनेट
हो पाएगी। तो ये मेन उद्देश्य है, मेन टारगेट है ये इनिशिएटिव स्टार्ट करने का। तो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन क्राइसिस देखने को मिला था, तो इस तरीके की स्कीम जो है वो हमें याद होनी चाहिए। अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज, मोर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय कोविशील्ड देन कोवैक्सीन स्टडी। एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे में 22 सिटीज़ में, मतलब 13 स्टेट में से 22 सिटीज़ को चूज किया गया और उसमें से 515 हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर ये सर्वे किया गया, जिसमें 305 मेल थे और 210 फीमेल थी। जिसमें ये देखा गया कि दोनों वैक्सीन की डोजेज अलग अलग लोगों ने अलग अलग वैक्सीन की डोज, किसी ने कोवैक्सीन ली है, किसी ने कोविशील्ड ली है। तो इसमें माना गया कि जिन्होंने कोविशील्ड ली है उनमें ज़्यादा एंटीबॉडीज़ देखने को मिली अगेंस्ट कोविड-19 पेंडेमिक। मतलब कोविड-19 का जो वायरस है उसके खिलाफ ज़्यादा एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई हैं बॉडी में जिन्होंने कोविशील्ड की वैक्सीन ली थी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज, पंजाब, तमिलनाडु एंड केरला टॉप एजुकेशन इंडेक्स रैंकिंग। देखो 2019-20 के एजुकेशन मिनिस्ट्री का जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है वो रिलीज किया गया संडे वाले दिन, और इसमें अलग अलग स्टेट ने कौन कौन सी रैंक हासिल की है उसके बारे में बताया गया है। तो पंजाब, तमिलनाडु और केरला ऐसे स्टेट है जिन्होंने 90% से ज़्यादा स्कोर किया है, मतलब टॉप किया है। गुजरात पिछले साल जो इंडेक्स पब्लिश हुआ उसमें सेकंड रैंक पर था, उससे 8th रैंक पर चला गया है, मतलब उसमें गिरावट आई है उनके रैंकिंग पर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसे हैं जिन्होंने समय के साथ में उनके जो स्कोर्स थे उनमें रिग्रेशन देखने को मिला है। इसी इंडेक्स में ये जो इंडेक्स है और ये किसके ऊपर काम करता है कि स्टेट और यूटी में जो स्कूल एजुकेशन है उनमें जैसे कि लर्निंग आउटकम्स, एक्सेस एंड इक्विटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट प्रोसेस, इनमें ये जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर क्या काम किया गया है हर स्टेट और यूटी की स्कूल में, उसी के आधार पर ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर पंजाब के बारे में बोला गया है कि पंजाब ने एक ह्यूज जंप गेन किया है, मतलब पिछली बार जो उनकी रैंक थी उससे ज़्यादा अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस किया है। ये जो स्टेट है उन्होंने इक्विटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस के ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया है, तभी वो केरला के बराबर खड़ा हो पाया है। ठीक है, इसमें लास्ट में ये बोला गया है कि जो लद्दाख पहली बार यूटी बना और उसको शामिल किया गया इस एडिशन में, उस सबसे ज़्यादा लोवेस्ट स्कोर उन्होंने गेन किया है। इंडिया का मैप दे रखा है और यहाँ पर चार्ट दे रखा है, पॉइंट दे रखा है कि स्कोर सबसे कम से सबसे ज़्यादा। तो ये देखो, ये लद्दाख यूटी है और उसमें सबसे कम गेन किया है। नेक्स्ट न्यूज, न्यू रूल्स ओनली टू चेक मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया। नए आईटी रूल्स हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि सोशल मीडिया जो है उसको अपने आप पर इसको इम्प्लीमेंट करें, लेकिन व्हाट्सएप और ट्विटर ने अपने आप को इससे पीछे हटाया है। उन्होंने बोला है कि हमारे जो यूजर्स हैं उनको जो भी हम प्राइवेसी देते हैं वो प्राइवेसी मेंटेन नहीं हो पाएगी इससे। लेकिन जो हमारे आईटी एंड लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद हैं कि ये जो नए रूल्स हैं वो 100 करोड़ यूजर्स जो हैं, इस तरीके के सोशल मीडिया को यूज़ करने वाले जो 100 करोड़ यूजर्स हैं उनको प्रॉफिट देगा, उनको बेनिफिट देगा ये नए आईटी रूल्स। हमारे आईटी मिनिस्टर ने ये भी बोला कि देखो, हर इंसान को, हर पीपल को अपनी बात, अपने एक्सप्रेशन, अपने व्यूज़ रखने का हक है। तो क्यों ना उसको अगर कोई परेशानी हो, कोई कंप्लेंट हो, कोई ग्रीवियंस हो तो उसको सोल्व करने का भी हक होना चाहिए। तो इसी के लिए तो बोला जा रहा है नए आईटी रूल्स में कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ग्रीवियंस रिड्रेशन कमीशन अपॉइंट करना होगा और उसमें ऑफिसर्स होंगे, उनके पास में जो भी कंप्लेंट आती है उनको जल्द से जल्द सोल्व करने का काम होगा। नेक्स्ट न्यूज दिल्ली से रिलेटेड है। दिल्ली में दोबारा से सब कुछ अनलॉक प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है। जो मेट्रो है, इसके अलावा मार्केट, ऑफिसेज, प्राइवेट ऑफिसेज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, वो सब कुछ वहाँ पर ओपन हो रही हैं। नेक्स्ट न्यूज, फार्मर्स जो प्रोटेस्ट काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसके अलावा 3 जो एक्ट बनाए गए थे पार्लियामेंट के द्वारा उनका विरोध करने के लिए अब दोबारा से जो फार्मर्स हैं वो इकट्ठे होने लग गए हैं सिंधु बॉर्डर इस जगह पर, दिल्ली के आसपास वाले एरिया में, और वो प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं नेशनल कैपिटल के आसपास आकर के कि प्रेशर क्रिएट किया जाए और जो गवर्नमेंट है वो इन सारे एक्ट को वापस ले। देखो, कम से कम इस
समय तक अगर फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो एक मीडिएशन का, बुद्धा ने हमेशा कहा है कि जो भी लाइफ में जो भी कोई प्रॉब्लम है उनको, जो आप किसी भी लेवल पर प्रॉब्लम्स की बात कर सकते हो, तो मीडियम जो वे है उसको अपनाना चाहिए। ना आप एक्सट्रीम अपनाओ ना आप लोवेस्ट अपनाओ, मीडियम वे को अपनाना चाहिए। गवर्नमेंट को फार्मर्स के साथ आकर के बात करनी चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, इतने समय तक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अगर फार्मर्स को लग रहा है कि उनका प्रॉफिट नहीं है तभी तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है कि प्रॉफिट है, तो गवर्नमेंट को अच्छे से बताना चाहिए ना कि हाँ ये प्रॉफिट आपको होगा, ये नए जो एक्ट बनाए गए हैं वो आपके प्रॉफिट के लिए ही बनाए गए हैं। तो जो भी डिलेमा है उसको क्लियर करना चाहिए ताकि फार्मर्स के मन में अगर डिलेमा है तो उसको क्लियर किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज, इंडिया पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसको लेकर के इशू है। इशू ये है कि फरवरी में हमारे बीच में ये बात सामने, इंडिया और पाकिस्तान इस बात के ऊपर फिक्स हुए थे कि 2003 में जो हमने एक पैक्ट साइन किया था कि हमारे जो बॉर्डर है उसके ऊपर जो गोलीबारी है उसको बंद किया जाएगा, उसी के ऊपर दोबारा से इंडिया और पाकिस्तान आए हैं और उसी के बारे में बताया गया है कि 2003 का जो सीज फायर एग्रीमेंट था उसके अकॉर्डिंग जो काम किया गया फरवरी 2021 से, उसके ऊपर अभी तक दोनों देश फिक्स हैं। अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं किया गया है जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो, दोनों तरफ से शांति है LOC पर। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बोला गया है कि लॉन्च पैड जो है, प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट एट लॉन्च पैड, ये नहीं है कि वो कम हुई है, उनकी संख्या जो है वो कम नहीं हुई है, पाकिस्तान की तरफ से उसमें कोई भी रिडक्शन नहीं किया गया है। इसके अलावा जो बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे नारकोटिक्स, इसके अलावा एक्सप्लोजिव डिवाइस मटेरियल्स, ग्रेनेड्स, पिस्टल्स, ऐसा नहीं है कि ये इंडिया में इसकी मतलब आ नहीं रही है, स्मगलिंग नहीं हो रही है, रेगुलर स्मगलिंग हो रही है। रेगुलर जो हमारी जो आर्मी है, पुलिस है, उसके द्वारा इसको पकड़ा जा रहा है, सीज किया जा रहा है, ये सब कुछ प्रोसीजर चल रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन जो सीज फायर जो है उसका वायलेशन नहीं किया जा रहा, उसके ऊपर रुका जा रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट न्यूज है दिल्ली से रिलेटेड। दिल्ली के जो CM हैं उन्होंने हमारे PM से एक बात पूछी है कि जब पिज्ज़ा की होम डिलीवरी हो सकती है तो राशन की क्यों नहीं। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से बहुत सारी फैमिलीज़ ने अपनी जॉब खो दी है, तो हमें राशन उन लोगों को प्रोवाइड करवाना चाहिए उनके घर पर, उनके दरवाजे पर जा कर के, ताकि ईजीली लोगों को प्रॉब्लम ना हो और ईजीली उनको प्रोवाइड हो सके। इस पेंडेमिक के समय में उनको कोई भी किसी भी संकट का, किसी भी क्राइसिस को उनको फेस ना करना पड़े। नेक्स्ट न्यूज एडिटोरियल पेज से है, डाटा आए हैं वैक्सीनेशन को लेकर के। वैक्सीनेशन के लिए जो डाटा है उसमें बोला गया है कि हमारी इंडिया की 60 साल से ऊपर की जो पॉपुलेशन है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 44% पॉपुलेशन ऐसी है जिन्होंने फर्स्ट डोज ले ली है कोविड-19 वैक्सीन की। ओवरऑल अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो हमारी इंडिया की ओनली 4% ऐसी पॉपुलेशन है जिसने दोनों डोज ली हैं, ठीक है। और ओनली 19% ऑफ द कंट्रीज एडल्ट पॉपुलेशन हैड रिसीव्ड एटलीस्ट द फर्स्ट डोज। 60 से साल ऊपर वाले 44%, एडल्ट जो लोग हैं 19%, और टोटल जिन्होंने दोनों डोज ले ली हैं वो सिर्फ 4% है पॉपुलेशन की। तो इंडिया ने जो टारगेट ले रखा है ना कि साल के अंत तक हम सभी को वैक्सीन दे देंगे, ये टारगेट थोड़ा कठिन साबित होने वाला है। इसके अकॉर्डिंग जो हमारे वर्क है उसको हमें चेंज करना होगा। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देखो, सिटीजनशिप को लेकर के हैं। 3 हमारे पड़ोसी देश, 3 हमारे कंट्री पड़ोसी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो 6 माइनॉरिटी ग्रुप्स इंडिया में आएंगे, उन माइनॉरिटी ग्रुप में ये जो लोग हैं जितने ड्यूरेशन के लिए हमारे इंडिया में रुके, मतलब एक टारगेट फिक्स किया गया है कि 2014 से पहले के लिए जो लोग इंडिया में आए हुए हैं इन कंट्रीज से, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। तो इनका जो समय है, जिस समय ये रुके, उस समय को भी प्रूफ के रूप में यूज किया जाएगा इनको सिटीजनशिप देने के लिए, ये बोला है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, ठीक है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत सिटीजनशिप दी जाएगी। और ये 6 कम्युनिटीज़ कौन कौन सी हैं, जिनमें से हिंदू, सिख, जैन, पारसी, क्रिश्चियन और बुद्ध, मतलब 3 कंट्रीज में जो लोग माइनॉरिटी में हैं वो अगर इंडिया में आते हैं तो उनको क्या दी जाएगी, सिटीजनशिप दी जाएगी। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, ओडिशाज फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदरर्स हिट हार्ड। कोविड-19 पेंडेमिक की जब फर्स्ट वेव थी
फर्स्ट वेव के दौरान सब कुछ बंद था, मार्केट बंद था। तो मार्केट बंद होने की वजह से जो ट्राइबल जो लोग हैं, जो फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर के आते थे और उनको मार्केट में आकर के बेचते थे। अब इन प्रोडक्ट में नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते थे जिनको ये लोग गैदरिंग करते थे। फर्स्ट वेव के दौरान मार्केट बंद थे तो इनको ढंग से प्राइस नहीं मिल पाया। इनको जो भी ये गैदरिंग्स करते थे, इन गैदरिंग्स में जैसे कि मैंगो कर्नेल, महुआ फ्लावर्स, सियाली लीव्स, साल लीव्स, इसके अलावा करंजा सीड्स, चार सीड्स, टेमरिंड, इन सबको ये इकट्ठा करते थे और उनको मार्केट में ला करके बेचते थे। लेकिन फर्स्ट वेव के दौरान जब मार्केट बंद थे तो ये ढंग से बेच नहीं पाए, प्राइस नहीं मिल पाया। सेकेंड वेव के दौरान क्या हुआ कि जो ट्राइबल्स हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई। हमने देखा भी है कि पीवीटीजी ग्रुप की बहुत ज़्यादा ट्राइब्स ओडिशा में वो इफेक्ट हुई, उनके वैक्सीनेशन के लिए भी काम किया जा रहा है। तो जब वो खुद इफेक्ट हुई तो दोबारा से उनकी जो आमदनी है, जो उनकी इनकम है, वो इफेक्ट हुई। तो इसी के बारे में ये बताया गया है कि ट्राइफेड बनाया गया है, ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसमें आरोप लगाया गया है कि वो वन धन विकास केंद्र बनाते हैं जिनमें आकर के एक मार्केट डेवलप किया जाता है जहाँ पर लोग खरीदने आते हैं इन ट्राइबल्स का जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनको। लेकिन कम से कम वहाँ पर जब वन धन विकास केंद्र पर ये लोग अपना सामान बेचने आते हैं तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो भी फिक्स नहीं किया गए हैं और इसके आधार पर उनको कुछ भी अचीव नहीं हो पाया, ये जो ट्राइबल्स हैं उनको। ठीक है, तो ये इशू है, मेजर इशू है ट्राइबल्स के लेकर के। कोविड-19 से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो हम उसमें यूज कर सकते हैं, मेंस में जो आंसर राइटिंग होती है उसमें यूज कर सकते हैं कि इस तरीके की जब आप ऑर्गेनाइजेशन बना देते हो वो भी अच्छे से वर्क नहीं कर पाती हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस को फेस करना पड़ता है उन जो भी ग्रुप्स हैं उन सभी को। नेक्स्ट न्यूज फॉरेन पेज से है। देखो, अफगानिस्तान की न्यूज़ है। अफगानिस्तान में रेगुलर अटैक हो रहे हैं। जो यूएस है वो वहाँ से निकलने के प्रोसीजर में है, लेकिन जिस पीस एस्टेब्लिशमेंट के लिए, जिस तालिबान को कर्ब करने के लिए यूएस यहाँ पर आया था, शांति स्थापना के लिए यूएस अफगानिस्तान में आया था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। अब चाइना कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान में कोशिश की जाए कि वहाँ पर रीजनल जो पीस है उसको एस्टेब्लिश किया जाए। नेक्स्ट न्यूज देखो, कोविड-19 की एक थ्योरी थी। पिछले साल एक बात बोली गई थी कि वुहान की जो लैब है वहाँ से लीक हुआ है ये वायरस। अब उसको लेकर के बहुत सारे लोग ऑनलाइन मिलकर के उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया जिसको ड्रास्टिक के नाम से जाना जाता है। ये लोग खुद को ड्रास्टिक डिसेंट्रलाइज्ड रेडिकल ऑटोनोमस सर्च टीम इन्वेस्टिगेटिंग कोविड-19। ये ऐसे लोग हैं जिसमें अलग अलग कैटेगरी के हैं, टीचर्स भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। ये सब मिले, किसी ने पैसा दिया, किसी ने फंडिंग दी, किसी ने अपनी तरफ से प्रूफ गेन किए। उन्होंने ये माना, उन्होंने अपने मेथड लगाए, बहुत सारे अनकन्वेंशनल मेथड, अपने अप्रोचेज लगाए और कन्वेंशन इन इट्स ड्यू टू डिलीजेंस, ये सब कुछ लगा करके उन्होंने ये माना कि कोविड-19 का जो ओरिजिन है वो हो सकता है कि लैब से भी हो सकता है। जो बाइडेन, जिन्होंने यूएस के जो प्रेसिडेंट है, वो भी बोल चुके हैं कि कोविड-19 की जो थ्योरी है उसके ऊपर दोबारा से गहन रिसर्च होना चाहिए और ये पता लगाया जाना चाहिए कि क्या रियल में लैब से ओरिजिन हुआ है कोविड-19 का। नेक्स्ट न्यूज, ट्रंप डिनाउंसेज फोकी चाइना। देखो, ट्रंप जो है उन्होंने यूएस के जो डिजीज़ एक्सपर्ट हैं एंटोनी फोकी, उनके लिए उन्होंने बोला है कि कोरोना वायरस जो पेंडेमिक है उन्होंने हैंडल करने के लिए कोई ज़्यादा कुछ खास काम नहीं किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही वर्क किया हो। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि डिमांड करनी चाहिए। मिस्टर जो ट्रंप हैं उन्होंने एलिगेशन लगाया चाइना के ऊपर कि चाइना से ओरिजिन हुआ है इस वायरस का, तो चाइना से डिमांड करनी चाहिए कि एक तो इन्वेस्टिगेशन में जो पैसा खर्च हो रहा है, इसके अलावा चाइना जो है वो मनी दे, जिन जिन देशों को जितना नुकसान हुआ है वो पैसा खर्च करे चाइना उन देशों को दोबारा से आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट न्यूज जो डेल्टा वेरिएंट को लेकर के है, डेल्टा वेरिएंट जो है वो 40% मोर ट्रांसमिसेबल है।
ब्रिटेन के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये बोला है कि जो डेल्टा वेरिएंट हैं अगर वो कंट्री में किसी भी कंट्री में एग्जिस्ट करता है उसका स्ट्रेन, तो दूसरे जो स्ट्रेन से कंपैरिजन किया जाए तो 40% तक ज़्यादा अच्छे से ट्रांसफ़र हो पाता है एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में। तो ये हमारा डिस्कशन था आज का। कई जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमने द हिंदू की, उनको हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।